हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आपने कहीं ना कहीं अभी कुछ हफ्तों में ही इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। इससे आम आदमी तो बच ही नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि रेलवे में रिटायरमेंट जीएम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जो ठगों ने। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत ही खतरनाक, यानी कि आप ये कह सकते हैं ठगों का एक बहुत ही बड़ा जाल ये बिछाते हैं जिस तरीके से, और आदमी को मैनिपुलेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कहीं किसी ऐसे काम में लिप्त है जिससे आप पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसी कई, मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि आपको जो है हमारे पास आना पड़ेगा, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और सीबीआई से बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी। सामने वाला आदमी किस चीज़ से डर रहा है, उन्हें आपके डर का फ़ायदा उठाना है। इन सब में सिर्फ यही एक कॉमन चीज़ होती है। आपके पास यदि इस तरीके का कोई कॉल आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आइए हम अपन सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, हर आदमी इसमें लगभग अच्छे से अच्छे आदमी, ऐसा ही नहीं है जो है आम आदमी फंस रहा है। जिसके पास खूब पैसा है, अच्छे पढ़े लिखे ओहदे पर रह चुके हैं, महाप्रबंधक, जीएम रेलवे में, उनको भी भाई साहब जो है डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 12-15 लाख रुपए उनके भी ले लिए। देखिए, आप न्यूज़ देखिए, ये वाली देखिए, लिखा हुआ है रेलवे के सेवानिवृत्त जीएम को 8 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा और 12 लाख ठगे। अब आप बताइए, जो व्यक्ति जीएम रह चुका है, रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन जीएम लेवल पर तक जो रह चुका है उसको ही ठग लिया। जेल भेजने की धमकी दे 6.5 लाख, 6.20 लाख ठगे। अब मोबाइल नंबर का इस्तेमाल गलत काम होने की बात कह के डराया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो ठग होते हैं वो आपके डर का ही फ़ायदा उठाते हैं। साइबर जालसाजों ने सीबीआई के अधिकारी बन कर रेलवे के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक जीएम को 8 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस और मोबाइल नंबर गलत काम में प्रयोग होने पर की बात कहकर डराया, जेल भेजने की धमकी देकर 12 लाख रुपए ऐंठ लिए, 90 लाख रुपए के शेयर बुकवा दिए और पैसे अपने खाते में जमा करने का दबाव बनाया। इंटरनेट बैंकिंग के अभाव में पीड़ित को बैंक भेजा, तब तक बैंक बंद हो चुका था। घर लौटकर उन्होंने अपने परिवार वालों को आप बीती बताई, तब जाकर उनकी ठगी का पता चला। अगर मान लो जीएम सर के इंटरनेट बैंकिंग से उनका पैसा ट्रांसफ़र हो गया होता तो उनका तो पैसा गया था, जो उन्होंने कमाया धमाया, जो कुछ 90 लाख 1 करोड़ सब वो ले चुके थे। इत्तेफाक उनकी किस्मत अच्छी थी कि बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग से उनका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बैंक जाना पड़ा, और उन्होंने घर आकर यह बात अपने परिवार वालों को शेयर कर दी। तब पता चला कि ये सब ठगी का एक जाल बिछाया हुआ है और उसमें ये फंसे हुए हैं। आपको क्या करना है, कभी आपके पास ऐसा फ़ोन आता है, आप उस फ़ोन को बिल्कुल ही सीरियस मत लीजिए, फ़ोन काट दीजिए। इसके बाद आप उनसे कहिए, आप बताइए मुझे कहाँ आना है, किस थाने में मुझे जाना है। बस अगर वह आपके शहर में आसपास ही है तो आप वहाँ जाकर मिलिए, पुलिस आपकी सहायता के लिए ही होती है। अगर नहीं है तो आप 1930-1930 पर कॉल करें। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता है, आपके पास ठगी होती है, किसी भी प्रकार से आपका पैसा चला जाता है, तो उसको 1930 पर ज़रूर कॉल करें और वहाँ पर भी आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। और इन सब में सबसे बड़ी बात, आप इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, कुछ भी जिनसे मनी ट्रांसफ़र होता है, उनके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना कर रखें और हो सके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उन पासवर्डों को चेंज करते रहें, जिससे कि आपके बैंक की जो आपकी जमा पूंजी है उसकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। इन ठगों से बचकर रहें और इनसे बहुत ही सावधान रहें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।